हाँ जी साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने सिलेक्शन हब के ऑनलाइन मंच पे और मैं आपका साथी हरीश जानी। दोस्तों, आज के अपन इस वन शॉट वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा सब प्रयास है सिलेक्शन हब का कि आपको वीक में एक दिन हर सब्जेक्ट का आपको एक वीडियो मिले। उस वीडियो में पर्टिकुलरली आपको एक किसी इंसान के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में आपको जानने का या कुछ जानने का प्रयास करें। इसके लिए हमारी टीम आपके साथ बड़ा अच्छा सा प्रयास कर रही है। इसी टीम के साथ मैं भी आपका सारथी बन के काम कर रहा हूँ। इसमें हमने ऐसा प्रयास किया कि हर वीक में आपको एक दिन हर सब्जेक्ट का, जैसे मेरा आएगा आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान का, कभी आपके सामने हिस्ट्री का, कभी ज्योग्राफी, कभी इंग्लिश का, कभी साइंस का। ऐसे आपको डेली वन शॉट हमेशा आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस क्लास में दोस्तों अपन जानने का प्रयास करेंगे कि आपको ऐसा एक क्या कहानी सुनाई जाए। अपन किसी एक कहानी के बारे में या किसी एक इंसान के बारे में या पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में अपन हमेशा इसको पढ़ने का प्रयास करें जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो अगेन दोस्तों, आज अपन डिस्कस करते हैं अपने शिक्षा मनोविज्ञान किसी एक वन शॉट एक वीडियो के बारे में, एक किसी इंसान के बारे में। और दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था सिगमंड फ्राइड। तो आज दोस्तों इस क्लास में अपन सिगमंड फ्राइड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि सिगमंड फ्राइड का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या आपके सामने योगदान रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा आपके सामने सिगमंड फ्राइड। ये दोस्तों सिगमंड फ्राइड वो है जो दोस्तों आपके बच्चों पर सही ढंग से अध्ययन करता है और बच्चों के बाल विकास पर, जो दोस्तों आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन चाइल्ड डेवलपमेंट पर दोस्तों आपके सामने कुछ विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देने का प्रयास करता है। वो सिद्धांत दोस्तों अपन यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सिगमंड फ्राइड कहता है दोस्तों कि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, उस दिन से लेकर जिस दिन तक बच्चा 18 साल का होता है, उस दिन बच्चे के विकास पर किन किन आयामों का, किन किन घटकों के अंतर्गत बच्चे का विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उन सब के बारे में दोस्तों आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फटाफट दोस्तों अपने सेशन को शेयर कीजिएगा और जो भी साथी जरूर दोस्तों अपना एक बार यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों सिगमंड फ्राइड का इस मनोविज्ञान में आपके दो प्रकार का आपको अहम योगदान देखने को मिलता है, जिसमें एक योगदान आपको देखने को मिलता है सिगमंड फ्राइड है। तो दोस्तों एक सिद्धांत देते हैं, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ये सिगमंड फ्राइड दोस्तों आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके दो प्रकार के सिद्धांत देते हैं। उसमें दोस्तों एक सिद्धांत का आपका नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और दोस्तों एक सिद्धांत का आपके सामने है, उस सिद्धांत का दोस्तों नाम आता है आपके सामने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। क्या नाम आता है? एक सिद्धांत का दोस्तों आपके सामने है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत कौन देते हैं आपके सामने? सिगमंड फ्राइड इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड का आपके सामने दो प्रकार का योगदान शिक्षा मनोविज्ञान में मोटे रूप से आपको दिखाई देते हैं, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। तो पहला दोस्तों आपके सामने क्या है? एक सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ये भी कौन देते हैं? सिगमंड फ्राइड देते हैं। और एक देते हैं दोस्तों मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये दोनों दोस्तों योगदान आपके सिगमंड फ्राइड का शिक्षा मनोविज्ञान में आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अपन दोनों सिद्धांतों को एक एक करके यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आपका मनोविश्लेषणवाद आपके सामने क्या कहता है, मनोलैंगिक आपके सामने क्या कहता है। उनको दोस्तों थोड़ा सा अपन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने का, थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से कैसे कैसे किस टाइप का यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन दोस्तों डिस्कस करते हैं आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। ये बात कौन कहता है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड यहाँ पर कहने का प्रयास करता। देखिए दोस्तों, अपन पहला सिद्धांत पढ़ते हैं। उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। क्या नाम भाई? इस सिद्धांत का दोस्तों नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत को कौन देते हैं भाई साहब? उन भाई साहब का नाम है आपके सामने सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है? उन भाई साहब का नाम है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले समझो भाई। सिद्धांत देने वाले, तो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का आपके सामने नाम है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है भाई? उन भाई साहब का नाम है आपके सामने सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये सिद्धांत देते हैं आपके सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब इस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड देखो दोस्तों क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो दोस्तों व्यक्ति काम किस पर करता है? व्यक्ति अपने मस्तिष्क के आधार पर, व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क, अपने भाव और विचारों के आधार पर काम करता है। सिगमंड फ्राइड कहता है जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार को काम करता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है? तो व्यक्ति दोस्तों आपके मन या मस्तिष्क या फिर अपने विचार या फिर अपने भावों के अनुसार अपने किसी काम को करने का प्रयास करता है। किसके अनुसार? अपने मन, विचार, अपने भावों के अनुसार किसी काम को करने का व्यक्ति प्रयास करता है।
व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा, जब भी व्यक्ति किसी काम को एक्शन करता है या किसी काम को करने का प्रयास करता है, उस समय दोस्तों हमेशा व्यक्ति आपके सामने क्या करता है, अपने मन के अनुसार किसी काम को करने का आपके लिए प्रयास करता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने मन का प्रयोग करता, आपके सामने मन को दर्शाने का काम करता है, उसका ही दोस्तों नाम क्या है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है। ये कहता है जिस समय व्यक्ति अपने मन का प्रयोग करता है, तो सिगमंड फ्रायड कहता है जो व्यक्ति का मन है ना, ये व्यक्ति का मन, ये दोस्तों व्यक्ति का मन को कितनी अवस्था, ये कहता है व्यक्ति का मन 3 प्रकार का होता है। तो सिगमंड फ्रायड कहता है कि जो व्यक्ति का मन है, ये दोस्तों व्यक्ति का मन कुल कितने प्रकार का होता है, ये व्यक्ति का मन दोस्तों कुल 3 प्रकार, कितने प्रकार का होता है, टोटल 3 प्रकार के आपके सामने दिखाई देता है। जिसकी दोस्तों ये व्यक्ति के मन की तुलना किससे करता है, ये दोस्तों व्यक्ति के मन की तुलना करता है आपके बर्फ के गोले से। किससे करता है, बर्फ के गोले से इसकी तुलना करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या याद करनी है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति जब भी किसी काम करता है, किसके अनुसार करता है, अपने मन के अनुसार करता है। जिसमें ये कहता है व्यक्ति का मन 3 प्रकार का है, और ये व्यक्ति की मन की तुलना किससे करता है दोस्तों, बर्फ के गोले से करता है, बर्फ के टुकड़े से इसकी तुलना करने का प्रयास करता है। कौन करता है, आपका सिगमंड फ्रायड करता है। समझो देखो कैसे करता है। देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड दोस्तों क्या कहता है, एग्जाम्पल समझिएगा मेरे सामने आप थोड़ा सा। दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है कि ये मान चलो आपके पास में कोई पानी का पात्र है। तो सिगमंड फ्रायड कहता है कि ये आपके पास में कोई XYZ पानी का पात्र है। कैसा बात दोस्तों, आपके सामने, आपके पास में ये कोई पानी का पात्र है। दोस्तों ये आपके सामने, अभी आपके सामने कैसा पात्र है, अभी आपके सामने खाली पात्र। कैसा पात्र है, अभी आपके सामने खाली पात्र है। अब इसमें मैं आपके सामने भर दूं पानी। तो ये भाई मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या भर दिया, इसमें मैंने आपके सामने भर दिया ये पानी। ये लो भाई, अपन इस पात्र में अच्छे से क्या डाल लेते हैं भाई, पानी डाल लेते हैं भाई। ठीक, ये लो पानी डाल दिया आपने इस पात्र के अंतर्गत। ये दोस्तों अपन इस पात्र को क्या भर लिया, पानी से भर लिया। अब दोस्तों ये सिगमंड फ्रायड यहाँ पर क्या कहने का प्रयास करता है, तो थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करना है ना। दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस प्रकार से एक भरे हुए पानी के पात्र, मेरी सेंटेंस, मेरी लाइन को सुनना दोस्तों अच्छे से, मेरे लाइन को सही से सुनने का प्रयास करना। सिगमंड फ्रायड क्या कहता है कि जिस प्रकार से किसी भरे हुए पानी के पात्र के अंदर, वापस लाइन को सुनना, कि जिस प्रकार से किसी भरे हुए पानी के पात्र के अंदर जब अपन किसी बर्फ के गोले को डालते हैं, क्या कहता है कि जिस समय किसी भरे हुए पानी के पात्र में अपन किसी बर्फ के गोले को डालते हैं, वापस सुनो दोस्तों, ये कहता है कि जिस प्रकार से किसी भरे हुए पानी के पात्र में अपन किसी बर्फ के गोले को डालते हैं या बर्फ के टुकड़े को डालते हैं, इसका मतलब क्या दोस्तों, ये आपके सामने क्या है, पानी का पात्र है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है, जहां तक आइडिया मुझे है ना। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये क्या कहता है, आप सुनो दोस्तों। सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस प्रकार से एक भरे हुए पानी के पात्र में जब बर्फ का गोला डालते हैं, तो अपन ऐसा देखते हैं कि 90% जो यहाँ से भाग है वो पानी के अंदर है, 10% भाग है जो पानी के बाहर है। आपको भी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि भरे हुए पानी के पात्र में आपके सामने क्या है, इस पूरा जो बर्फ का गोला है, इसमें 90% बर्फ का गोला पानी के अंदर है और 10% भाग क्या आपके पानी से बाहर है। ऐसा कहने का प्रयास करता, बिल्कुल कहता है। तो उसी प्रकार सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस प्रकार से किसी भरे हुए पानी के पात्र के अंदर जब अपन बर्फ का गोला डालते हैं, तो 90% बर्फ का गोला पानी के अंदर होता है, 10% जो आपके सामने ये वाला भाग है, ये पानी के बाहर होता है, जिसको ये बोलता है, ये व्यक्ति का कैसा मन होता है, ये दोस्तों व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड होता है, व्यक्ति का चेतन मन होता है, जो दोस्तों कितना प्रतिशत, जो आपके लगभग 10% आपके सामने होता है। फिर क्या कहता है, उसी प्रकार से जब अपन देखते हैं जो 90% भाग का है वो पानी के अंदर है दोस्तों, उसका ये नाम क्या देता है, उसका ये नाम कहता है आपके सामने अनकॉन्शियस माइंड या फिर अचेतन मन कहता है। जो ये कहता है दोस्तों 90% भाग आप व्यक्ति का कैसा होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। फिर दोस्तों ये कहने का भी प्रयास करता है कि जो व्यक्ति के अंदर, फिर दोस्तों ये भी कहने का प्रयास करता है कि जो देखो आप, एक ऐसा दोस्तों आपके सामने भाग है, कौन सा भाग, देखो यहाँ पर एक ऐसा भाग है जो दोस्तों निचले वाला इसका हिस्सा, देखो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस दोस्तों भाग में ये नीचे वाला हिस्सा तो आपके पानी के अंदर दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा इस पानी के अंदर है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों ये पानी के बाहर है।
ये जो दोस्तों हिस्सा है, इस हिस्से का ये नाम कहता है दोस्तों आपके सामने सब कॉन्शियस माइंड, या फिर इसको बोलते हैं अर्ध चेतन मन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अर्ध चेतन मन। ये दोस्तों व्यक्ति कुल 3 प्रकार का मन कहता है। कौन कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है। एक होता है व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड, एक होता है व्यक्ति का सब कॉन्शियस माइंड, और एक होता है दोस्तों व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 प्रकार के माइंड को बांटने वाले भाई साहब कौन थे आपके सामने? वो थे दोस्तों आपके सामने, उन भाई साहब का क्या नाम है? उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड वापस सुन लो क्या कहते हैं। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति अपने मन का प्रयोग करता है उसमें व्यक्ति का मन 3 प्रकार का होता है, और ये दोस्तों व्यक्ति के मन की तुलना किससे करता है? बर्फ के गोले से करता है। ये कहता है जिस प्रकार से एक भरे हुए पानी के पात्र में जितना बर्फ का गोला बाहर रहता है उसका नाम होता है व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड, जितना आपका भाग पानी के अंदर होता है उसका नाम होता है अनकॉन्शियस माइंड। एक भाग ऐसा जो नीचे तो पानी से है, जैसे ये बर्फ का गोला पानी में, ये पानी में तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऊपर बाहर वाला हिस्सा है, इसका दोस्तों नाम होता है अनकॉन्शियस माइंड। उसे दोस्तों बोलते हैं अर्ध चेतन मन। ये 3 प्रकार के भागों में बांटने का प्रयास करता कौन करता भाई? आपके सिगमंड फ्राइड कहता है। कौन करता दोस्तों? सिगमंड फ्राइड इसको यहाँ पर बांटने का प्रयास करता है। अब समझो, ये कहता है कि जो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड है, ये कहता है दोस्तों जो व्यक्ति का चेतन मन है आपके सामने, इसमें क्या हो दोस्तों? ये दोस्तों किसी व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। क्या होती है भाई? ये दोस्तों किसी व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। मतलब इसमें दोस्तों व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा कैसा होता है? एक्टिव वाला जो भी व्यक्ति काम करेगा वो सारा किस में करेगा? इस चेतन मन के माध्यम से काम करेगा। आपको किसी सब्जेक्ट को याद करना, आप इसके माध्यम से करेंगे। आप कोई किताब पढ़नी, आप इसके माध्यम से करोगे। आपको कोई कह सकते हैं कि घर पे क्या लेके जाना, आपको याद है कि आज मेरे घर पे मुझे क्या काम करना, गैस की टंकी खत्म हो गई, मुझे किस प्रकार से काम करना, मुझे क्या नहीं करना, क्या नहीं करना चाहिए, वो दोस्तों सारी विषय वस्तु आप किस में करना? कॉन्शियस माइंड में। ये कहता है जिस समय कोई व्यक्ति अपने किसी चेतन मन के अनुसार किसी काम को करने का प्रयास करता है, अपने कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करता है, उसे दोस्तों अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? चेतन मन बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों कई बार क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति दोस्तों कई बार किसी चीज़ को याद कर लेता। जैसे आप कई बार कहते हो सर मैंने याद तो किया लेकिन सर मैं भूल रहा हूँ। मतलब याद, जब कोई इंसान किसी चीज़ को याद कर लेता है और याद करने के बाद जब किसी इंसान उस चीज़ को भूल जाता है, उसका दोस्तों नाम आपके सामने क्या होता है? उसका नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? याद की हुई बातों को भूल जाना, है ना। इसमें होगा आपके याद की हुई बातों को भूल जाना, याद की हुई बातों को भूल जाना, या फिर दोस्तों अपन इसको क्या बोलेंगे? अटक जाना। क्या होना भाई? अटक जाना। कई बार दोस्तों क्या होता है आपके सामने जो चीज़ें हैं उसको आप याद तो करते हो लेकिन दोस्तों याद करने के बाद आप भूल जाते हो या फिर अटक जाते हो, उसे दोस्तों अपन बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को याद करने के बाद भूल जाता है, अपन कई बार कहते हैं यार एक आपको बात बोलनी, हाँ बोलो बेटा। अरे सर बात तो करता, सर मैं भूल गया यार, पता नहीं क्या बात है, वैसे कहते हो ना सर भूल गया। उससे दोस्तों उस समय व्यक्ति का कौन सा मन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर बात या फिर आपका काम करने का प्रयास करता है। ये कहता है कि जिस समय व्यक्ति सही ढंग से पूरा एक्टिव नहीं होता है, जिस समय व्यक्ति कोई पूरा एक्टिव नहीं होता है, उस समय व्यक्ति का कौन सा मन काम करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने काम करता है। अब है दोस्तों आपके सामने अनकॉन्शियस माइंड, इसे बोलते हैं अचेतन मन। अब देखो दोस्तों ये क्या होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, मान के चलो दोस्तों कई बार क्या होती है, आप कुछ इच्छाएं होती है, मानो कुछ आपकी इच्छाएं हैं XYZ, लेकिन दोस्तों उस इच्छाओं की आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है। कई बार आपके घर में कोई हादसा हो गया, अब आप उस हादसे को भूलना चाह रहे हो, या फिर ऐसे मान चलो आपका दोस्तों क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप को दोस्तों आप भूलना नहीं चाहोगे या भूलोगे नहीं, तब तक दोस्तों आप सही ढंग से खुद को एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप क्या करते हो, उसके फोटो फोन में से हटाते हो, उसको ब्लॉक मारते हो, उसने जो भी आपको आइटम दिया उसको फेंक देते हो, उससे प्यार करने को भूल जाते हो, है ना। वो अपन बोलते हो उसका नाम मेरे सामने मत लेकर, आप जो प्रयास कर सकते हो वो सारा आप प्रयास करने का प्रयास करते हैं। आप मन लगा के उसको भूलने का प्रयास करते हो, उसके कह सकते हैं उसका फोटो हटा लेते हो, उसे दूर हटने का प्रयास करते हो, सब कुछ दोस्तों आप यहाँ पर काम करने का प्रयास करते हो। अर्थात दोस्तों ऐसी इच्छाएं जिन इच्छाओं की व्यक्ति की पूर्ति नहीं होगी। कई बार मानो आपकी इच्छा होती है कि यार ये चीज़ मेरे जीवन में होना चाहिए, जैसे आपका इच्छा है कि सर मुझे सेकंड ग्रेड बनना है सर, आपकी खूब इच्छा, आपने मेहनत की लेकिन किसी कारण से आप नहीं बन पाए, तो आपकी आखिर आप क्या करो, कुछ तो जीवन में काम करोगे। उस समय जो व्यक्ति अपने जो इच्छाओं को मारने का प्रयास करते हैं, कैसे करूँ इच्छाओं को मार दूँ ताकि मैं मेरे दूसरे काम अच्छे से मन लगा सकूँ।
या फिर दोस्तों आपको किसी के साथ प्लान था कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, वो आपको छोड़ के चला गया। उस समय जो आपकी इच्छाएं आपको माननी पड़ती कि यार मेरी क्या क्या इच्छाएं थी, मैं शादी करूंगा, ये मेरे जीवन में ये काम करूँ, उसके साथ वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, वो सारी इच्छाएं आपकी धरी धरी रह गई। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को मारने का प्रयास करता है, जब कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक हादसों को भूलने का प्रयास करता है, जब कोई व्यक्ति अपनों को भूलने का प्रयास करता है, उस समय वह दोस्तों क्या करता है, व्यक्ति उन चीज़ों को मार कूट के अपने किसी ऐसे प्लेस पर डाल देता है ताकि उस प्लेस किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई न दे। ये दोस्तों व्यक्ति का कितने भाग होता है, 90% ये भाग होता है। इसमें दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, आपके अंतर्गत कह सकते हैं कि बच्चा व्यक्ति है, वो अपने जो भी दमित इच्छाएं हैं, जो आपकी मरी हुई इच्छाएं हैं, वो सारी किस्म होती दोस्तों व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में होती। इसमें क्या होती है भाई दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों व्यक्ति की एक तो होती दमित इच्छाएं, आपके मरी हुई इच्छाएं इसमें होती सारी, ठीक है, आपकी दमित इच्छाएं, या फिर दोस्तों जो आपकी तृप्त इच्छाएं, जो आपको बार बार क्या लालसा करवाती हैं, यार ये मेरी तृप्त इच्छाएं होती इसमें, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आप इसमें दो दुख भरी बातें होती है ना, आपकी जो भी दुखद बातें हैं वो भी दोस्तों किस में होती है, आपके सारी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। और दोस्तों मैं कह सकता हूँ आपकी दुखद बातें, तृप्त इच्छाएं, दमित इच्छाएं, और दोस्तों अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी दमित इच्छाएं, तृप्त इच्छाएं, दुखद बातें, और दोस्तों जो आपकी कटु अनुभूतियाँ क्या है भाई, एक दोस्तों जो आपकी कटु अनुभूतियाँ है वो सारी इसमें आपके यहाँ पर निवास करने की काम करती है, जिसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, ये दोस्तों आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है। एक तो आपकी दमित इच्छाएं, आपकी तृप्त इच्छाएं हैं, आपकी दुखद बातें हैं, कटु अनुभूतियां। इसी कारण दोस्तों जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, इसको सिगमंड फ्राइड क्या बोलता है दोस्तों, आपके दमित इच्छाओं का भंडार गृह बोलते हैं। क्या बोलता है भाई दोस्तों, इसको ये बोलता है आपके सामने दमित इच्छाओं का भंडार गृह बोलता है। कौन बोलता है आपके सामने, सिगमंड फ्राइड बोलता है। ये दोस्तों व्यक्ति के 3 प्रकार का मन होता है। किसके अनुसार होता है आपके सामने, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के 3 प्रकार का मन होता है। पहला मन आपके सामने कॉन्शियस माइंड, दूसरा ये सब कॉन्शियस, और तीसरा ये आपके सामने अनकॉन्शियस माइंड। इनको दोस्तों डिवाइड करने का प्रयास करते। बताओ भाई, इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुसी कि नहीं घुसी? मेरे हिसाब से दोस्तों आपको घुस जानी चाहिए। वापस देख लो, कॉन्शियस माइंड में व्यक्ति एक्टिव रहता है, सब कॉन्शियस माइंड में व्यक्ति डिसएक्टिव या पैसिव रहता है, थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहता है। और दोस्तों अनकॉन्शियस में दोस्तों व्यक्ति की जो मरी हुई इच्छाएं होती है वो सबको व्यक्ति इसमें डालने का प्रयास करता है। व्यक्ति के पारिवारिक हादसे हैं, व्यक्ति का ब्रेकअप है, वो सारा दोस्तों बच्चा किसमें, अनकॉन्शियस माइंड है। दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ये व्यक्ति को जीना सिखाती है। यदि आपने इसमें अपना डाल लिया सब कुछ, तो आप उसके बाद अपने जीवन में कुछ नया काम करने शुरू कर लेते हो। यदि इसमें होती तो आपको बार बार काम नहीं, आप इसमें एक्टिव रहते हो। ये दोस्तों आपकी मस्तिष्क एक साइड पड़ी है, लेकिन जब कभी आपको कोई चीज़ वो सामने दिख गई, कभी याद आई, तब आपका काम करेगा। लेकिन तो ये जब व्यक्ति में काम करता है, इसके माध्यम से व्यक्ति खुद को जीवन में अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। ये व्यक्ति इसको आपको 3 प्रकार के भागों में बांटने का प्रयास करता है। उन भाई साहब का नाम था दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। कौन देता है आपके सामने, सिगमंड फ्राइड इसको देने का प्रयास करता है। अब दोस्तों ये तो आपके सामने हो गया पहला सिद्धांत। अब देखो दोस्तों सिगमंड फ्राइड का दूसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का दूसरा सिद्धांत। उससे पहले दोस्तों एक चीज को समझिएगा आप, उसको मैं नोट डालता हूँ। एक दोस्तों मेरे साथ नोट, एक शब्द है मेरे पास लिबिडो, एक दोस्तों मेरे पास वर्ड है, उस वर्ड का नाम है लिबिडो। और दोस्तों इस लिबिडो को देने वाले भाई साहब का क्या नाम था, सिगमंड फ्राइड था। ये आपको याद करना है कि लिबिडो वर्ड देने वाले कौन थे, सिगमंड फ्राइड। समझो दोस्तों, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि दोस्तों व्यक्ति की कुछ काम प्रवृत्ति होती है। ये कहता है कोई बच्चा है, कोई बालक है, ये कोई बालक है दोस्तों, इस बालक की कुछ ना कुछ काम प्रवृत्ति होती है। क्या दोस्तों, बच्चे की कुछ ना कुछ काम प्रवृत्ति। दोस्तों काम प्रवृत्ति मतलब जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, ऐसी प्रवृत्ति जिस प्रवृत्ति को करने के बाद आपको कुछ क्षणिक खुशी महसूस होती हो। ऐसा कुछ भी काम जिस काम को करने के बाद आपको कुछ क्षणिक खुशी महसूस हो, उसको दोस्तों ये नाम देता है कि आपके सामने काम प्रवृत्ति। तो सिगमंड फ्राइड कहता है कि दोस्तों जिस समय कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होता ना, उस दिन दोस्तों बच्चा अपने साथ काम प्रवृत्ति साथ लेके आता है, बच्चा अपने अंदर सेक्सुअल एनर्जी साथ लेके आता है। जो दोस्तों क्या होती है, बच्चों में लिबिडो, आपको याद करना है, बच्चों में लिबिडो आपके जन्मजात होती। कैसी होती है भाई, बच्चों में दोस्तों लिबिडो आपके जन्मजात अवस्था में आपके सामने पाई जाती है। तो सिगमंड फ्राइड दोस्तों वापस सुन लो, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है कि जिस दिन कोई बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, उस दिन बच्चा अपने साथ लिबिडो लेके आता है, अपनी काम प्रवृत्ति साथ लेके आता है। इसलिए दोस्तों काम प्रवृत्ति कैसी होती है, आपकी जन्मजात होती है। और दोस्तों ये जो बच्चों में काम प्रवृत्ति होती है, इस काम प्रवृत्ति के माध्यम से दोस्तों कोई बच्चा है, वो दोस्तों बालक क्या करता है, किसी अपनी क्षणिक खुशी को महसूस करता है। क्या करता है ये दोस्तों बच्चा है, ये दोस्तों बच्चा अपने जीवन में क्या करता है, क्षणिक खुशी को महसूस करता है।
क्या करता है दोस्तों, क्षणिक खुशी को महसूस करता है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम को खुशी को यहाँ पर महसूस करने का प्रयास करता है। कि जिस समय कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हुआ, उस दिन दोस्तों बच्चा अपने साथ में किसी न किसी प्रकार की आपके सामने क्या लेके आएगा, आपके सामने काम प्रवृत्ति लेके आएगा। जो काम प्रवृत्ति बच्चा आपके सामने लेके आ रहा है दोस्तों, ये काम प्रवृत्ति बच्चे के सामने जन्मजात होती है। वो दोस्तों इस काम प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चा अपने जीवन में क्या करता है, क्षणिक खुशी को, बहुत ही शॉर्ट टाइम की हैप्पीनेस को बच्चा यहाँ पर जॉयफुल जीवन जीने का प्रयास करता है। जैसे देखो दोस्तों, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बार बार रो रहा है कि मम्मी मुझे दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। जैसे ही मम्मी ने दूध पिलाया, बच्चे को मजा आएगा, क्यों दोस्तों बच्चा उसमें क्या करता है, शॉर्ट टाइम की जॉयफुल अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। मम्मी को अच्छे, मम्मी को बोला स्तनपान करा, बच्चा वहाँ से भागेगा नहीं, बच्चा स्तनपान में इंटरेस्ट लेगा। एक दोस्त आप नोटिस किया होगा, चाहे कैसा भी बच्चा हो, गरीब इंसान का हो या कह सकते हैं किसी बड़े परिवार का हो, दोस्तों आप नोटिस किया होगा दोस्तों, बच्चा आपके अंगूठा चूसने का प्रयास करता है कई बार। जब दोस्तों बच्चा अंगूठा चूसता है, इसका मतलब क्या है, बच्चे को अंगूठा चूसने में मजा आता है। वो दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति है। आपने ये भी देखा होगा दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों जहाँ पर सुसु करते हैं वहीं पर खेलने का प्रयास करते हैं, वहीं खेल रहे हैं, उसी गंदे रह रहे हैं, उसी कपड़ों में बैठे, बच्चे को मजा आता है वहाँ पर। वो दोस्तों अपनी जो स्टेज है 18 साल, 17-18 साल, अपन दोस्तों क्या करते हैं, अपन दोस्तों सेक्स करने के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दोस्तों अपने को सेक्स करने से क्या मिलता है, क्षणिक खुशी मिलती है। दोस्तों सारा मैं नहीं कह रहा, आपके सामने सिगमंड फ्राइड कह रहा है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चों में जो काम प्रवृत्ति हो दोस्तों, ये बच्चों में जन्मजात होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों बच्चा आपका क्या करता है, क्षणिक खुशी का महसूस करता है। लेकिन दोस्तों ये कहता है जो बच्चों में काम प्रवृत्ति है, ये दोस्तों काम प्रवृत्ति जो बच्चों में है दोस्तों, ये दोस्तों भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये कहता है दोस्तों जो बच्चों में है, ये दोस्तों बच्चों में काम प्रवृत्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये कहता है बच्चों में काम प्रवृत्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती बच्चों में काम प्रवृत्ति। इस बात को कहने वाले भाई साहब आपके सामने कौन थे, वो थे सिगमंड फ्राइड। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उस दिन बच्चे के साथ में काम प्रवृत्ति होती है, जन्मजात होती है। वो दोस्तों इसको बच्चा काम करके क्षणिक खुशी महसूस करता है। और ये दोस्तों भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिसमें दोस्तों ये कहता है इसका विकास है, वो दोस्तों टोटल आपकी 5 अवस्थाओं में इसका विकास होता है। कितने अवस्था में इसका दोस्तों विकास है, टोटल 5 अवस्थाओं में इसका क्या होता है, लिबिडो का सही ढंग से आपके सामने विकास होता है। कितनी अवस्था में, टोटल 5 स्टेज में, टोटल 5 अवस्थाओं में इसका विकास आपके सामने होता है। इस बात को कहने वाले कौन थे आपके सामने भाई साहब, वो थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अब देखो 5 अवस्थाएं आपके सामने कौन कौन सी है, जहां से आपके सामने बच्चे का डेवलपमेंट आपको यहाँ पर होने का दिखाई देता है। अब देखो दोस्तों, ये कहता है दोस्तों जो बच्चे की काम प्रवृत्ति दोस्तों, कुल बच्चे की जो काम प्रवृत्ति दोस्तों, कुल 5 अवस्थाओं में इसका विकास होता है। अब दोस्तों इस 5 अवस्थाओं की मैं आपको हमेशा एक ट्रिक लिखवाता हूँ, कई बार एग्जाम में दोस्तों को, अभी जो आपका रिसेंटली लेब स्टैंड का पेपर हुआ, चाहे रीट का हुआ दोस्तों, दोनों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया। अधीनस्थ बोर्ड का दोस्तों सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, उसका नाम है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर भूल गया, ये दोस्तों यहाँ पर क्या कहने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों जो बच्चे में लिबिडो होती है, इसका विकास कुल कितनी अवस्था, 5 अवस्था में होता है दोस्तों। और इन 5 अवस्था को दोस्तों ये नाम क्या देता है, इसी का दोस्तों ये नाम देता है आपके सिगमंड फ्राइड, उसका नाम होता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। क्या नाम होता है दोस्तों, इसी सिद्धांत का नाम है आपके मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और दोस्तों ये आपके सिद्धांत नंबर 2 है। यही तो दोस्तों आपने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्या था कि 2 प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एक आपका ये था, ये अपने पढ़ लिया, एक अभी अपन ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए दोस्तों, वो था लिबिडो। तो जैसे ये बच्चों को 5 अवस्थाएं हैं, इन दोस्तों 5 अवस्थाओं को ये मिलकर क्या नाम देता है, इसका नाम ही होता है दोस्तों मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। जिसमें दोस्तों बच्चे का 5 स्टेप्स में, बच्चे का 5 अवस्था में इसका आपको अच्छे से विकास देखने को मिलता है। किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अब दोस्तों ये 5 अवस्थाएं कौन सी, किसके अनुसार, ये दोस्तों आपके मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की आपके सामने 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की आपके सामने 5 प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये 5 अवस्था की मैं आपको ट्रिक हमेशा याद करवाता हूँ, क्योंकि दोस्तों रीट में यहाँ से क्वेश्चन आया और दोस्तों आपके लेब स्टैंड में आया। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसका दोस्तों सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से उभर कर आता है। तो देखो दोस्तों इसकी ट्रिक सबसे पहले दोस्तों अपने पास OAPLG, ये दोस्तों 5 स्टेप्स आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपके सामने मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
ये दोस्तों कोई एक्स नामक का बच्चा आपके सामने है। ये इसकी आंखें हैं, ये इसका मुंह है, इसके कान है। अच्छे से समझ दोस्तों, ये इसका दोस्तों शरीर आपके सामने मैंने अच्छे से बना दिया है। ठीक है, ये वापस इसको मैंने यहाँ से वापस पैक किया। यहाँ से दोस्तों अपन वापस क्या, इसके पैर अपन ने निकाल लिए। इसके पैर हो गए वापस, ये इसके नीचे पग पैर हो गए। यहाँ से दोस्तों अपन इसके हाथ निकाल दिए अच्छे से। अब दोस्तों ये कोई मेरे सामने बच्चा है। अब देखो दोस्तों, ये कोई मेरे सामने बच्चा है। अब समझो दोस्तों, ये कोई मेरे सामने बच्चा है। सिगमंड फ्रायड क्या है दोस्तों, सुनो आराम से। आपको मैं अभी इस डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको मैं क्या करवा दूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपको मैं पूरा शानदार वाला यहाँ पर याद करवा दूंगा कि सिद्धांत क्या कहता है, क्या कहने का कहता है। आप आराम से इसको समझ लो। देखो दोस्तों, सिगमंड फ्रायड कहता है दोस्तों, इसका विकास कुल कितने स्टेप्स होता है, 5 स्टेप्स में होता है। सबसे दोस्तों पहले स्टेप होता है कि जो बच्चे में काम प्रवृत्ति होती है, जिसमें दोस्तों बच्चे में लिबिडो का विकास होता है। दोस्तों सबसे पहले बच्चों की काम प्रवृत्ति कहाँ होती है, वो होती है दोस्तों सबसे पहले बच्चे के मुख में। कहाँ पर होती है, सबसे पहले दोस्तों वो होती है बच्चे के मुंह के अंदर। इसलिए दोस्तों इस पहली अवस्था का अपन नाम देते हैं मुखी अवस्था। इसका दोस्तों ये टाइम पीरियड मानता है 0 से लेके 1.5 साल तक का। इसमें दोस्तों बच्चा क्या करता है, अपनी दोस्तों जो भी अपनी काम प्रवृत्ति का प्रयोग क्या करे दोस्तों, इस समय दोस्तों एक तो आपके बच्चा चूसता अंगूठा। क्या कर दोस्तों, इस समय बच्चा एक तो आपका अंगूठा चूसता है, और क्या करता है, बार बार मम्मी से बोलता है मम्मी मुझे दूध पिला दे। स्तनपान करता है बच्चा मम्मी से। और दोस्तों आप बच्चे के मुंह में अंगुली डालो तो दोस्तों बच्चा आपकी अंगुली यहाँ पर काट ले। क्या कर लेगा दोस्तों, बच्चा यहाँ पर आपकी अंगुली काटना शुरू कर लेता है। आप बोलो देखो बेटा, आप बच्चे आप जैसे मुंह में डालो अंगुली, बच्चा आपके यहाँ से अंगुली खा लेगा। हाथ डालो, बच्चा हाथ खा लेगा, क्योंकि बच्चे को दोस्तों मजा आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, लिबिडो क्या होती है दोस्तों, बच्चे की काम प्रवृत्ति है। वो दोस्तों बच्चे में काम प्रवृत्ति बच्चे को क्या करवाती है, बच्चे को क्षणिक खुशी महसूस कराती है। काम प्रवृत्ति दोस्तों क्या करवाती है बच्चों में, काम प्रवृत्ति बच्चों में बच्चों के लिए क्षणिक खुशी को महसूस करवाती है। बच्चों को शॉर्ट टाइम की खुशी महसूस करवाती। कौन करवाती है, आपकी काम प्रवृत्ति करवाती है। ये सबसे पहले पॉइंट आपको याद करना है कि काम प्रवृत्ति बच्चों में क्षणिक खुशी को महसूस करवाती है। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, उस समय जो सबसे पहला स्टेज है, उसमें दोस्तों बच्चा क्या करता है, मुख्य अवस्था से स्टेज आपके 0 से 1.5 साल है। इस समय दोस्तों बच्चा अंगूठा चूसता है, मम्मी से दूध पीता है, क्योंकि सारा मुंह से करता है। अंगुली दोस्तों मुंह से काटता है, बच्चे को दोस्तों मजा आता है। फिर दोस्तों जैसे ही बच्चा, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे ओरल स्टेज। क्या ओरल स्टेज, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ओ से आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, थोड़ा ही दोस्तों जैसे ही दोस्तों बच्चा बड़ा हुआ, तो दोस्तों बच्चे की ये वाला गुद्दा जो क्षेत्र है ना, ये वाला गुद्दा जो क्षेत्र आपके सामने बच्चे का, ये दोस्तों अवस्था होती है आपकी दूसरी गुद्दी अवस्था। इसको दोस्तों अपन बोलेंगे एनल स्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे एनल स्टेज। ठीक है, एनल स्टेज। इसमें दोस्तों बच्चे की उम्र ये मानता है 1.5 से लेकर 3 साल तक। क्या मानता है, 1.5 से 3 साल तक। ये कहता है दोस्तों जिस समय बच्चा गुद्दी अवस्था में होता है, उस समय दोस्तों अपने बच्चा क्या करता है, गुद्दा के माध्यम से। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, लिबिडो ऐसे बढ़ेगी, लिबिडो यहाँ से शुरू होगी और ऐसे जाके वहाँ तक अपने वहाँ तक बढ़ेगी। अब ये कहता है जिस समय बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है, उस दिन दोस्तों बच्चा आपके यहाँ पर क्या कर, देखो इस दिन तक दोस्तों गुद्दा से बच्चा अंदर सुसु करेगा। बच्चे को मजा आएगा अंदर सुसु करना, गंदा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बच्चा यहाँ पर गंदा रहेगा। और दोस्तों बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा आपके अव्यवस्थित रहेगा। और दोस्तों क्या करेगा, बच्चा अपने मल मूत्र विसर्जन की क्रियाओं में भाग लेगा। मल मूत्र विसर्जन की क्रियाओं में इंटरेस्ट पैदा करेगा। विसर्जन में बच्चा क्या करे दोस्तों, रुचि पैदा करेगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, जिस समय आपके बच्चा होता है, उस दिन दोस्तों बच्चा आपकी क्या करता है, अंदर ही सुसु करेगा। बच्चा वहीं पर रेत के क्या बनेगा, लड्डू बनाएगा। बच्चा वहीं पर खिलने का प्रयास करेगा। बच्चा वहीं हंसेगा, वहीं बच्चा गंदा बैठा, वही कपड़े पहने हुए। वो दोस्तों अवस्था होती है आपकी गुद्दी अवस्था। लेकिन दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है जैसे ही बच्चा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आ गई, जैसे ही दोस्तों बच्चा आपके 3 से 6 साल का होगा, उस समय दोस्तों ये बच्चे की जो आपका लैंगिक स्टेज है, बच्चों में जो दोस्तों काम प्रवृत्ति है, ये दोस्तों काम प्रवृत्ति बच्चों के यहाँ तक आ जाएगी। कहाँ तक, यहाँ तक। और दोस्तों ये इंसान का इस स्टेप का नाम देता है ये आपके सामने लैंगिक अवस्था। क्या नाम देता है दोस्तों, इस अवस्था का ये नाम देता है लैंगिक अवस्था। इसमें दोस्तों ये बच्चे की स्टेज क्या होता है आपके सामने, ये कहता है 3 से 6 साल। क्या बताता है दोस्तों आपके सामने, इसका ये नाम देता है 3 से 6 साल।
और जिस समय बच्चा इस अवस्था में होता है दोस्तों, इस समय दोस्तों ये कहता है बच्चे में 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है। एक ग्रंथि का दोस्तों नाम होता है आपके सामने ओडिपस और एक ग्रंथि का दोस्तों नाम होता है आपके सामने इलेक्ट्रा। ये 2 प्रकार की ग्रंथि आपको देखने को मिलती है। जो ओडिपस दोस्तों जो आपके सामने ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में दोस्तों बच्चा क्या करता है, ये दोस्तों ग्रंथि किसमें होती है आपकी, ये दोस्तों ग्रंथि आपकी होती है लड़कों में। और दोस्तों क्या करता है, लड़का दोस्तों इस ग्रंथि के माध्यम से अपनी माता से प्रेम करता है। क्या करता है दोस्तों, लड़का अपनी माता से प्रेम करता है। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों ये किस में होती है, ये दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि आपकी होती है लड़कियों में। किस में होती है, ये दोस्तों आपकी होती है लड़कियों में। और इसके माध्यम से क्या करता है दोस्तों, लड़की दोस्तों अपनी पिता से यहाँ पर अधिक प्रेम करती। क्या करती है, पिता से अधिक प्रेम करती। ठीक है, फिर दोस्तों जैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस समय बच्चा आपके 7 से 12 वर्ष का होता है, उस दिन बच्चा क्या होगा, ये जो बच्चे की काम प्रवृत्ति है यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगी। और यहाँ आता ही दोस्तों बच्चा आपके, क्योंकि दोस्तों बच्चा यहाँ पर शांत हो जाएगा। इस अवस्था का दोस्तों ये देखो, इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं फेलिक स्टेज। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फेलिक स्टेज। तो आपके सामने ओ हो गया, ए हो गया, पी हो गया। इसका दोस्तों ये नाम देता है सुसुप्त अवस्था। क्या नाम देता है, चौथे का दोस्तों नाम है सुसुप्त अवस्था। इसको दोस्तों इंग्लिश में अपन बोलते हैं लेटेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, लेटेंट। इसका मतलब यहाँ पर एल हो गया। इसकी दोस्तों ये एज मानता है 7 से 12 वर्ष। क्या मानता है, 7 से 12 वर्ष। और दोस्तों यहाँ पर क्या कहने का प्रयास करता है कि जिस समय दोस्तों बच्चा आपके 7 से 12 वर्ष का होता है ना, उस समय दोस्तों बच्चे में काम प्रवृत्ति शांत अवस्था में होती है। बच्चा इस समय अपनी काम प्रवृत्ति को किसी के सामने दर्शाता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस समय बच्चे में काम प्रवृत्ति शांत होती है। क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि बाल्य अवस्था में बच्चे का विकास न के बराबर होता है। बाल्य अवस्था में बच्चे का किसी का भी कोई विकास नहीं होता है। और जिस समय दोस्तों ये कहता है कि बच्चा की, देखो दोस्तों एक बात सुनिएगा, अपनी सरकार भी कहती, हम भी कहती है कि बच्चे को 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल भेजना चाहिए। अपन कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बच्चा 6-7 साल का होता है, उस समय दोस्तों बच्चे में काम प्रवृत्ति शांत हो जाती है। काम प्रवृत्ति शांत होगी तभी तो बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा। इसी कारण दोस्तों बच्चे को पढ़ाई अपन 6 या 7 साल की एज में पहली क्लास में भेजते हैं दोस्तों। हालांकि आजकल दोस्तों अपन जल्दी भेज देते, लेकिन दोस्तों बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस दिन तक बच्चा 6-7 साल का नहीं हो, तब तक किसी बच्चे को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। और दोस्तों इस समय दोस्तों बच्चे में आपकी काम प्रवृत्ति क्या होती है, शांत होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में दोस्तों बच्चा आपके विद्यालय जाना बच्चा शुरू करता है। बच्चा क्या करता है दोस्तों, बच्चा यहाँ पर आपके विद्यालय जाना बच्चा यहाँ पर प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, और दोस्तों बच्चा आपके सामने यहाँ और क्या करता है, इसी समय जो आपका दोस्तों बच्चा है, वो दोस्तों बच्चा वापस से आपके सामने यहाँ पर क्या करेगा, स्कूल जाना शुरू कर लेगा। यहाँ पर दोस्तों बच्चा आपके सामने पेंटिंग्स बनाएगा। बच्चा दोस्तों खेलों में इंटरेस्ट लेगा। क्या करेगा, बच्चा खेल में बच्चा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे के यहाँ पर काम प्रवृत्ति शांत हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों बच्चा यहाँ पर अच्छे काम करने शुरू करेगा, पेंटिंग बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, स्कूल जाएगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चा खेल खेलेगा, बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस समय बच्चे की काम प्रवृत्ति कहाँ हो गई, यहाँ पर शांत अवस्था में हो गई। ओ हो गया, ओरल हो गया, ए एनल हो गया, पी आपका फेलिक हो गया, एल आपका सुसुप्त हो गया, लेटेंट हो गया। फिर दोस्तों ये क्या कहता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा आपके सामने बड़ा हुआ, तो दोस्तों ये काम प्रवृत्ति वापस यहाँ से हटकर ये दोस्तों काम प्रवृत्ति बच्चे के यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको आते ही पता है बच्चा क्या करता है, बच्चा दोस्तों अपनी काम प्रवृत्ति का प्रयोग सेक्स करने के लिए करता है। अर्थात बच्चा अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, इस काम प्रवृत्ति का प्रयोग करता है। और ये पता आपकी पूर्ति कब हो, जिसने बच्चा 18 साल का होता है, 13 से 18 साल किशोर अवस्था में बच्चा क्या करता है दोस्तों, सेक्स करने का यहाँ पर प्रयास करता है। ये दोस्तों जो अवस्था हो जाएगी, इस अवस्था का दोस्तों ये नाम देता है आपके सामने जननेंद्रिय अवस्था। क्या नाम देता है, जननेंद्रिय अवस्था। ये दोस्तों आपके सामने सबसे अंतिम अवस्था है, जिसे दोस्तों अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटियल स्टेज। क्या बोलेंगे भाई, इसको दोस्तों अपन बोलेंगे जेनेटियल स्टेज। और दोस्तों इसमें आपके बच्चे की उम्र क्या देखने को मिलती है, आपको मिलती है दोस्तों 13 से लेके 18 वर्ष। क्या मिलती है दोस्तों, 13 से 18 वर्ष की अवस्था आपको इसमें देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों बच्चा क्या करता है, इसमें दोस्तों जो आपका बच्चा है वो अपनी काम प्रवृत्ति का प्रयोग क्या करता है दोस्तों, संतान उत्पन्न हेतु क्या करता है दोस्तों, अपना संतान उत्पन्न हेतु अपनी काम प्रवृत्ति का प्रयोग करेगा। या फिर दोस्तों बच्चा क्या करेगा, अपनी शारीरिक इच्छाओं हेतु, या ना शारीरिक इच्छाओं हेतु क्या करेगा, अपनी काम प्रवृत्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिद्धांत था। उस सिद्धांत का दोस्तों नाम था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जिसका दोस्तों टोटल 5 अवस्थाओं में विकास आपको देखने को मिलता है। और मुझे दोस्तों पक्का भरोसा है कि ये आप इसको अच्छे से डायग्राम के माध्यम जितना आप समझ पाओ, उतना दोस्तों आप थ्योरी के माध्यम से समझ नहीं पाते।
ये दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट और एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया। बताओ भाई, अब ये किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? मेरे हिसाब से दोस्तों सबको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, अपन एक बार इसको वापस से बेहतरीन तरीके से आपके सामने रिवाइज कर सकते हैं कि अपन इसको कैसे 1 मिनट शो में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करें दोस्तों शुरू। अपन वापस से दोस्तों इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि आपने क्या सीखा, किस प्रकार सीखा दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो आपके सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत था वो क्या कहता है। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड कहता है कि बच्चे में एक क्या होती है, लिबिडो होती है। और दोस्तों वो लिबिडो बच्चे की काम प्रवृत्ति होती है। और दोस्तों काम प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चा अपने या व्यक्ति अपने किसी क्षणिक खुशी को महसूस करता है जो व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती है, जिसका ये कहता है बच्चे में विकास से अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है, जिसकी कुल 5 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। जिसकी दोस्तों ट्रिक मैंने आपको बताई है, OAPLG। क्या नाम? OAPLG। समझो ऐसी क्या ट्रिक आपके सामने। ये कहता है जिस समय आपके सामने कोई बच्चा आपके सामने खड़ा है, ये कहता है जिस समय बच्चा छोटा होता है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, काम प्रवृत्ति का विकास आपसे मुंह से लेकर और आपके जो भी कह सकते हैं आपके शरीर के अंग है वहाँ अंगों तक आपके होती है। अर्थात ऊपर से लेके नीचे की ओर आपके क्या होती है, लिबिडो काम प्रवृत्ति का विकास होता है। ये आपके समय के अनुसार, एज के अनुसार आपके बढ़ता जाता है। ये चीज़ आपको सबसे पहले याद करनी है दोस्तों। सिगमंड फ्रायड कहता है कि जिस समय बच्चा 0 से 1.5 साल का होता है उस समय दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्तियों के मुंह में होती है, जिसको अपन यहाँ बोलते हैं मुख्य अवस्था। इस समय दोस्तों बच्चा मुंह से क्या करता है, अंगूठा चूसता है, मम्मी से बार बार स्तनपान करता है। आप जैसे ही मुंह में अंगुली डालो आपकी अंगुली काट लेगा, हाथ काट लेगा। फिर दोस्तों ये कहता है बच्चा जैसे ही आपका 1.5 से 3 साल का होगा उस समय दोस्तों बच्चे काम प्रवृत्ति कहाँ, उसके गुदा क्षेत्र में, उसे बोलते हैं दोस्तों एनल स्टेज या गुदिया क्षेत्र। इस समय दोस्तों क्या करेगा बच्चा, अपने गुद्दा के माध्यम से बच्चा गंदा रहेगा, अंदर ही सुसु करेगा। बच्चा को मजा आएगा अंदर सुसु करके, अंदर सुसु करेगा बच्चा, वहीं पर मिट्टी से खेल लेगा। ये अवस्था हो दोस्तों आपको गुद्दीय क्षेत्र। फिर क्या दोस्तों, जैसे ही बच्चा 3 से 6 साल का होगा उस समय दोस्तों बच्चे काम प्रवृत्ति यहाँ से हटकर और बच्चे की काम प्रवृत्ति आपके सामने यहाँ आ जाएगी। कहाँ पर? यहाँ आ जाएगी। और यहाँ आते ही दोस्तों बच्चा क्या करेगा, इसे बोलते दोस्तों फैलिक या फिर लैंगिक अवस्था। ये होती 3 से 6 साल की। इस समय दोस्तों ये कहता है बच्चे में 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है। एक का नाम होता है ओडिपस, एक का होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस दोस्तों ग्रंथि किस में होती है, आपके लड़कों में होती है और क्या करता है, अपनी माता से प्रेम करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों किस में होती है, आप गर्ल्स में होती है और अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। फिर दोस्तों क्या कहता है कि जैसे ही दोस्तों बच्चा आगे बढ़ेगा तो दोस्तों ये अवस्था, ये लिबिडो यहाँ से हटकर बच्चे की यहाँ आ जाएगी और यहाँ आते ही दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। उसे बोलते दोस्तों सुषुप्त अवस्था, जिसे बोलते हैं लेटेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें दोस्तों बच्चे की उम्र है 7 से 12 वर्ष। इस समय दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति शांत हो गई तो दोस्तों इस समय बच्चा आपके विद्यालय जाना शुरू कर लेगा, बच्चा पेंटिंग करेगा, खेल में भाग लेगा, साहित्य में भाग लेगा। तो इस समय दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति वहाँ से हट गई और बच्चा अपना दिमाग है वो सही ढंग से अपने चीज़ों में, अपने पढ़ाई में शुरू कर लेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में आएगा, 13 से 18 वर्ष का हो जाएगा, उस समय दोस्तों ये वापस बच्चे की काम प्रवृत्ति यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगी। इसको दोस्तों अपन बोलेंगे जेनेटियल स्टेज या फिर जननदेरी अवस्था। इसमें दोस्तों बच्चे की उम्र आपको 13 से 18 वर्ष है। इस समय बच्चा अपनी काम प्रवृत्ति दोस्तों क्या करता है, संतान उत्पन्न हेतु या फिर अपने फिजिकल इच्छाओं हेतु, अपने कह सकते हैं फिजिकल नीड हेतु इसका प्रयोग करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से दोस्तों बच्चों में काम प्रवृत्ति का 5 प्रकार की अवस्था में आपके सामने विकास होता है, जिसमें ओ का मतलब ओरल होता है, एनल है, फेलिक है, लेटेंट है और आपके सामने जेनेटियल स्टेज है। इस प्रकार से दोस्तों 5 प्रकार चीज़ों आपका विकास होता है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। इसी का दोस्तों नाम है मनोलैंगिक सिद्धांत, जो दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपके रीट में यहाँ से क्वेश्चन आया, लेब असिस्टेंट में यहाँ से क्वेश्चन आया, मैं कह रहा हूँ आगामी एग्जाम में यहाँ से आपके पीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से अपन इसको डिस्कस करने का प्रयास करता है। ये दोस्तों 5 अवस्था यदि आपने सही ढंग से याद की तो मुझे पक्का भरोसा दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो वापस देख लो दोस्तों, ये आपके कौन था? सिगमंड फ्रायड था। एक बार दोस्तों वापस देखो अपन आज इस क्लास में क्या क्या रिवीजन किया। देखो दोस्तों सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसमें सिगमंड फ्रायड क्या कहता है दोस्तों, व्यक्ति के मन की 3 अवस्थाएं होती है। इसमें पहली अवस्था होती है आपका चेतन मन, जो व्यक्ति की एक्टिव वाली पोजीशन है, जो आपके 10% होता है। सेकंड है दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति याद की हुई बातों को भूल जाता है। और तीसरा दोस्तों आपके सामने अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर व्यक्ति दोस्तों क्या करता है, व्यक्ति की दमित इच्छाओं का भंडागर होता है और यहाँ पर व्यक्ति अपनी चीज़ों को भूलने का प्रयास करता है, सीखने का बच्चा भी आपके सामने प्रयास करता है। ठीक है, ये दोस्तों 3 आपके सामने। इस मन की तुलना किससे करता है? बर्फ के गोले से करता है। फिर दोस्तों एक ऑप्शन वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम है लिबिडो। तो ये क्या कहता है सिगमंड फ्रायड कि दोस्तों जो बच्चों में लिबिडो है दोस्तों, ये लिबिडो बच्चे में क्या होती है, जन्मजात क्षमताएं होती है।
ये दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति होती है और इस काम प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चा क्या करता है दोस्तों, अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है और बच्चा इसमें क्षणिक खुशी को महसूस करता है। और ये कहता है जो बच्चे में लिबिडो है, इसका दोस्तों हर अलग अलग अवस्था में इसका अलग अलग प्रकार से विकास होता है, जिसको दोस्तों ये कुल 5 प्रकार के भागों में बांटने का आपके सामने क्या करता है, प्रयास करता है। दोस्तों सबसे पहले इसको अच्छे से पता है, इसकी ट्रिक है दोस्तों, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और आपका जेनेटल स्टेज, ये 5 स्टेज में इसको बांटने का प्रयास करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, जिस समय बच्चा सबसे पहले 0 से 1.5 साल का होता है, उस समय दोस्तों बच्चे की काम प्रवृत्ति उसके मुख में होती है, जिसके माध्यम से बच्चा अंगूठा चूसता है, स्तनपान करता है, हाथों को काट लेता है। फिर दोस्तों आपके सामने आते हैं सेकंड गुद्य स्टेज। इस समय दोस्तों आपके जीरो बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है, बच्चा अंदर मलमूत्र करेगा, बच्चे को मजा आएगा, बच्चा वहीं खेलेगा, वहीं मिट्टी से खेलेगा, वहीं बच्चा वही कपड़ा बच्चा गंदा रहता है, अव्यवस्थित रहता है। दोस्तों तीसरी आपके सामने फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था, वो दोस्तों 3 से 6 वर्ष की होती है। इस समय आपके बच्चों में 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है, एक होता है इलेक्ट्रा, एक होती है ओडिपस का। इलेक्ट्रा होती है गर्ल्स में, अपने पिता से प्रेम करती, ओडिपस होती है बच्चों में, अपने माता से अधिक प्रेम करते हैं। फिर दोस्तों चौथी अवस्था आपके सामने सुषुप्त अवस्था, ये होती है दोस्तों 7 से 12 वर्ष। इस समय दोस्तों बच्चे में काम प्रवृत्ति शांत हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती है। इसी कारण दोस्तों इस अवस्था में अपन बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, ताकि बच्चा अपना दिमाग पेंटिंग्स में, साहित्य में, लिटरेचर में, म्यूजिक में लगाए और बच्चा अधिक से अधिक स्पोर्ट्स की ओर यहाँ पर अग्रसर हो। ये आपकी चौथी अवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों 5वीं अवस्था आपके सामने, उसका नाम है जननेंद्रिय अवस्था, 13 से 18 वर्ष। यहाँ दोस्तों अपना बच्चा क्या करता है, संतान उत्पन्न हेतु और फिजिकल रिएक्शन हेतु अपनी क्या करता है, काम प्रवृत्ति का आपके सामने प्रयोग करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 5 प्रकार की अवस्था से आपके बच्चों में क्या होता है, विकास आपको देखने को मिलता है। किसका, लिबिडो का। ऐसा कौन कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है। तो दोस्तों ये था आज का अपना वन शॉट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वापस अपन अगले सप्ताह कुछ इसी के 7 दिन बाद अपन वापस इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन अगली बार किसी आपके मनोवैज्ञानिक के बारे में अपन वन शॉट के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बड़ा समझ में आया होगा और आपके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला। दोस्तों जरूर एक बार इस कह सकते क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, क्लास के बाद कमेंट करना, ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं आप सबके कमेंट व्यक्तिगत पढ़ूंगा और वापस आपको रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा कि आप इस पर से कैसे और किस प्रकार का कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगेन सभी को बाय बाय, टेक केयर। अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़िएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।